ओम ओम ओम। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणविम्फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाधर्मेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अभी तक के प्रवचनों में हमने आपको अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे भगवान श्री कृष्ण से, 8 प्रश्नों में से 5 के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिए थे। आज 6ठे प्रश्न का उत्तर जो अर्जुन ने पूछा है कि अधियज्ञ किसको कहते हैं, अधियज्ञ कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि अधियज्ञ अंतर्यामी रूप से मैं स्वयं ही हूँ। यानी भगवान अपने आप को ही अधियज्ञ कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साकार रूप से जो प्रभु इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और प्रेम की जागृति के लिए जब धरा पर आते हैं तो वो हमें बहुत से जो है गुणों की, बहुत से शिक्षाओं की और बहुत से उपदेश देते हुए हमारे जीवन को इस प्रकार का बना जाते हैं कि हम अपना उद्धार या कल्याण कर सकें। अब जल तत्व के रूप में हमें ये समझाया गया है कि जैसे जल तत्व है, जल तत्व जो है वो ब्रह्म हो गया और जो भाप है वो अधियज्ञ है। और इसके अतिरिक्त जो बादल हैं, भाप से जो बादल बने उसको हम बोलते हैं अधिदैव। और जो बर्फ़ बनती है पानी से उसको हम अधिभूत बोल देते हैं, क्योंकि उसने बर्फ़ का रूप ले लिया है। बर्फ़ मिट जाता है, पिघल करके वही जल तत्व बन जाती है, जल तत्व में मिल जाती है। तो जैसे प्राणी आता है संसार में और चला जाता है, नामो निशान मिट जाता है, इस प्रकार से बर्फ़ भी जो है वो अधिभूत के रूप में है। और जो बूंद है वो अध्यात्म के रूप में है। और जो ये क्रिया हो रही है, ये जो वर्षा होने की, बारिश हो रही है, ये जो क्रिया है इसको हम कर्म के रूप में ले सकते हैं। तो ये जल तत्व को लेकर के भगवान ने हमें समझाया है। इसको मतलब हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं और गीता में मतलब ये उल्लेख दिया हुआ है, जैसे जल तत्व के हिसाब से समझाया है उसी हिसाब से भगवान की जो दी हुई जो विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे रहते हैं, वो अंतर्यामी रूप से रहते हैं और उनका जो अनुसरण कर लेता है, जो हम जो प्रेरणा देते हैं हमें, उसी हम स्वीकार करके हम अपना कार्य उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो प्रेरणा दें अच्छे की और हम करें बुरा। यदि हम उन प्रेरणाओं का सही ढंग से अनुसरण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, और नहीं तो फिर हम उसी हिसाब से अपने कर्म बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि हमने उनके जो प्रेरणाएं हैं उनकी अवहेलना की है। हम अपने आप को जो है जो वही 84 लाख योनियों के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में फंसा लेते हैं। संसार के अंदर जो साकार रूप से भगवान आते हैं तो वे लोगों का कल्याण करने के लिए अन्य बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं, प्रेम की जागृति करने के लिए लीलाएं भी करते हैं। लीलाओं को करते करते एक उदाहरण भी बन जाता है कि भगवान आए और ऐसे हमारे साथ खेले, हमारे साथ प्रेम किया, तो ये भी एक जागृति बन जाती है। और जहाँ वो आते हैं वो धाम भी बन जाता है, जहाँ वो अपने
उपदेश या क्रिया या जो भी मतलब प्रतिज्ञा वगैरह पूरी करते हैं वो भी एक धाम बन जाता है। और उनके जो गुण होते हैं उनको भी हमें अनुसरण करना चाहिए। संसार के अंदर जितने भी अवतरण अब तक हुए हैं वे सब हमें भगवान के रूप में ही पूजे जाते हैं, हम उनको भगवान के रूप में ही पूजते हैं। तो इसलिए कहा यह गया है कि भगवान जब साकार रूप में आते हैं तो उनको पहचानो और पहचान करके जिस प्रकार से वो कहें उस हिसाब से अपना जीवन यापन करो। अपना कल्याण करने के लिए उनकी उपदेशों का पालन करो। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया है तो अर्जुन को ही नहीं दिया है, वो उपदेश एक अर्जुन तो एक माध्यम है। अर्जुन के माध्यम से पूरे जीव जगत को, पूरे मनुष्य को और पूरे जितने भी मतलब उस टाइम जो सिर्फ अर्जुन को ही कहा था और संजय जो हैं वो उनको, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो देख रहे थे तो उन्हीं को पता है। या फिर जो उनके पिता थे दुर्योधन के जो पिता थे उनको, उनका जो है उनको भी पता तब लगाया जब संजय ने बताया है। तो कहने का तात्पर्य है जो भगवान हमें उपदेश देते हैं उन उपदेशों का हमें पालन करना चाहिए। भगवान हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही बताने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, किस प्रकार हमें भजन भाव करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने कीर्तन करने चाहिए, किस प्रकार हमें ध्यान लगाना चाहिए, सारी बातें गीता में बताई गई हैं। आगे आगे जो है ना गीता के अंदर जो पाठ आएंगे उनके अंदर हर चीज़, हर समस्या का समाधान गीता में बताया गया है। तो गीता के माध्यम से भगवान ने जो है ना सब कुछ बता दिया है हमें। तो इस प्रकार जब भी हम कुछ ऐसा सोचें कि हमारा कल्याण हो जाए तो हमें गीता उठा के पढ़ लेनी चाहिए। भगवान के उपदेशों का जो है दोबारा से या तिबारा से 4 बार जितना भी हो सके अध्ययन करना चाहिए। तभी हम जाकर, क्योंकि गीता एक बार के पढ़ने से समझ में नहीं बैठेगी। गीता वैसे बहुत ही सरल ग्रंथ है, लेकिन क्या है कि इसको एक बार में पढ़ने से समझ में समझा नहीं जा सकता। इसको एक बार पढ़ने से हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसका अध्ययन करें पहले गहराई से, फिर दोबारा करें, फिर तिबारा करें, फिर 4 बार करें, 5 बार करें। तो इस प्रकार से जब ये हमारी समझ में बैठ जाएगी तो फिर पता लगेगा कि वाकई में गीता तो जो है ना जीवन का सार है, जीवन की कला सिखाती है। तो भगवान जो हैं अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, हमारे अंदर जो प्रेरणाएँ देते हैं, तो उनको हमें सही कार्यों में स्वीकारते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो भगवान जब भी आते हैं इस धरा पर, कोई ऐसे किसी न किसी कारणवश आते हैं, तो कारण लेकर के ही तो आते हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है कि मनुष्य जो है अपना उद्धार करे, मनुष्य जो जो दुष्ट हैं उनका तो नाश हो जाए और भक्त लोग जो हैं अपनी भक्ति करें, स्वयं करें और अन्य भक्तों को जो हैं वो बताएं। तो इस प्रकार से जो है अपना कल्याण हो जाएगा। तो कहने का हमारा अर्थ यही है, हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं और साकार रूप से आकर के भी हमें प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं और हमें संसार में जीने की कला सिखाते हैं, संसार में प्रेम की जागृति करते हैं। तो उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। आगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आगे जो अगले 2 प्रश्न बचे हुए हैं, अगले प्रवचन में हम उनका बारी बारी से आपको वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।